हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। देखिए, आज से महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। 8, 9 और 10 तारीख को फ्री में बस यात्रा कर पाएंगी। योगी सरकार महिलाओं के खाते में पैसा डालेगी। आइए पूरा अपडेट देख लेते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, इन छात्रों को अब 4,000 रुपए मिलेगा भरण पोषण भत्ता। योगी सरकार ने विकलांग छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के भरण पोषण भत्ते को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया है। इससे लगभग 2650 छात्रों को यह लाभ मिलेगा। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 36 लाख महिलाओं के अकाउंट में भेजे गए 1100 करोड़ रुपए। यूपी सरकार ने रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 36 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में 1100 करोड़ रुपए धनराशि भेजी है। यूपी में योगी सरकार ने रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले महिलाओं को यह तोहफा दिया है। 36 लाख महिलाओं को, जो पात्र महिला है, आधार से जुड़ा बैंक खातों में 1100 करोड़ रुपए भेजा गया है। बुधवार को एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। ये महिलाएं वो थी जो पेंशन योजना का लाभ पाती थी। निराश्रित महिला पेंशन का पैसा दिया गया है। भारत पर टैरिफ बढ़ाकर ट्रंप बोले अभी बहुत कुछ बाकी है। सेकेंडरी सेक्शन भी लगने वाला है। भारत पर कुल 50% टैरिफ हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार को इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए हैं। यह आदेश 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले उन्होंने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लगेगा। बुधवार देर रात ट्रंप से जब पूछा गया कि भारत पर ही क्यों सख्ती, जबकि चीन जैसे और देश भी रूसी तेल खरीद रहे, इस पर उन्होंने कहा अभी सिर्फ 8 घंटे ही तो हुए हैं, आप बहुत कुछ होते देखेंगे, बहुत सारे सेकेंडरी सेक्शन आने वाले हैं, ऐसा बयान उन्होंने दिया है। लखनऊ में रक्षाबंधन से पहले मिठाई फैक्ट्री पर छापा पड़ा। श्री राधे उद्योग प्रतिष्ठान में 6.5 लाख का माल सीज कर दिया गया। 20 नमूने भेजे गए हैं जांच के लिए। लखनऊ में खाद्य और औषधि सुरक्षा प्रशासन FSDA ने रक्षाबंधन से पहले काकोरी क्षेत्र स्थित श्री राधे उद्योग से नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों की जखीरा पकड़ा है। साथ ही 20 खाद्य नमूने गुणवत्ता जाँच के लिए राज्य खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में भेजा भी गया है। इस बीच आगरा में सब्जियों के दाम 3 गुना बढ़ गए। बारिश और आपूर्ति कम होने की वजह से महंगी हो गई है सब्जियां। बिगड़ गया है रसोई का बजट। 15 दिन पहले 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकने वाला टमाटर 60 से 80 रुपए पहुंच गया है। बाकी आप सब्जियों के वो रेट देख सकते हैं जो अभी हाल फिलहाल में महंगे हुए हैं। इसका रेट आप एक नजर देख सकते हैं। कीमत में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। रक्षाबंधन पर बहनों को 3 दिनों तक मिलेगा फ्री यात्रा का लाभ। ड्यूटी करने वाले चालक परिचालकों को मिलेगा 1200 रुपए की प्रोत्साहन राशि। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एक बार फिर से महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। 8 अगस्त आज सुबह 6 बजे से लेकर 10 अगस्त रात 12 बजे तक प्रदेश की सभी माताओं बहनों बेटियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह योजना लगातार दूसरे साल लागू की जा रही है। सभी श्रेणी की बसों में फ्री यात्रा होगी। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ड्राइवर, बहुत सारे कंडक्टर पैसा ले लेते हैं। दयाशंकर सिंह ने बताया कि यूपी रोडवेज की सभी श्रेणी की बस, चाहे वो सामान्य हो, जनरल हो, स्लीपर हो, AC हो, सभी में महिलाएं 3 दिनों तक निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा न सिर्फ बस अड्डों में चढ़ने वाली महिलाओं के लिए बल्कि रास्ते में मिलने वाली सवारियों पर भी लागू रहेगा। अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जा रहा। ड्यूटी रोस्टर सख्त है, लापरवाही नहीं चलेगी। सुरक्षा और चेकिंग होती रहेगी और साथ ही प्रोत्साहन राशि का ऐलान भी किया गया है। 6 दिन ड्यूटी करने पर 1800 किलोमीटर संचालन पूरा होने पर संविदा समेत सभी चालक परिचालकों को 1200 रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लखनऊ में LDA ने बढ़ा दी है ई-ऑक्शन की तारीख। 18 अगस्त तक पंजीकरण होगा। 20 को लॉटरी निकाली जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने राजधानी में घर का सपना देखने वालों को बड़ी राहत दी है। प्राधिकरण ने अपने आगामी ई-ऑक्शन की तारीख आगे बढ़ा दी है। पहले लॉटरी का 8 अगस्त को आयोजन होना था, लेकिन अब इसे 20 अगस्त को किया जाएगा। पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों पर लगेगा जुर्माना। आगरा नगर निगम ने कार्रवाई के लिए गठित की है टीम। शहर में चलाया जाएगा अभियान। आगरा में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जुलाई तक सिर्फ 552 कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जबकि शहर में पालतू कुत्तों की संख्या हजारों पार है। आगरा में 4 दिन में बिके BSNL के 1500 सिम। 1 रुपए है कीमत। 31 अगस्त तक खरीद सकते हैं। दोस्तों, आगरा में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने स्वतंत्रता दिवस पर आए विशेष फ्रीडम प्लान FRC1 की जानकारी दी है। बताया गया है कि 199 रुपए वाला सिम 1 रुपए में मिल रहा। मंगलवार को वेस्ट यूपी के चीफ जनरल मैनेजर अनुर कुमार ने इसकी जानकारी दी है।
बाढ़ प्रभावित 150 स्कूलों में ऑनलाइन क्लास हो रहा। वाराणसी के 46 स्कूलों में बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं। 20 स्कूल चल रहे हैं। आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। 5.5% बरकरार रहेगा। लोन ईएमआई नहीं बदलेगा। टैरिफ अनिश्चितता के कारण बड़ा फैसला लिया गया है। वही दोस्तों, अमेरिका में 100 साल में सबसे ज्यादा टैरिफ लगा है। हर अमेरिकी को सालाना 2 लाख का नुकसान होगा। दुनिया पर मंदी का खतरा बढ़ गया है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार विदेशी सामानों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसका सीधा असर अमेरिका के शेयर बाजार पर पड़ा है। लोगों को डर लगने लगा है कि इससे सामान महंगे होंगे और कारोबार पर असर पड़ेगा। निलंबित आईएएस अभिषेक के दलाल के घर ईडी का छापा। लखनऊ, मेरठ, नोएडा के ठिकानों पर रेड पड़ी। धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी में जेल में बंद हैं। निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश सिंह के दलाल निकांत जैन के 3 ठिकानों पर गुरुवार सुबह ईडी की टीम ने छापेमारी की है। तो यूपी के तमाम जिलों में फ्री यात्रा है 8 से 10 अगस्त तक। इस बीच रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिलेगा मुफ्त यात्रा का लाभ। अकबरपुर डिपो की बात कर ले तो 85 बसें 8 से 10 अगस्त तक करेंगी महिलाओं को निःशुल्क परिवहन का इंतजाम। अंबेडकर नगर में रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। अकबरपुर डिपो की 85 बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर पाएंगी। यह सुविधा 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक रहेगा। रक्षाबंधन त्योहार पर बड़ी संख्या में महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए यात्रा करती हैं। यह त्योहार भाई बहन के अटूट संबंध और प्यार का प्रतीक है। हर साल की भांति इस साल भी महिलाओं को यह सेवा दी गई है। लाभ मिलेगा। सोने की कीमत में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है और चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। सोना 10 ग्राम 1,452 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। अब इस साल अब तक 24,290 रुपए महंगा हुआ है सोना। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस साल 1,04,000 तक सोना जा सकता है। सोने के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और बात करें चांदी की तो चांदी की कीमत में 1,063 रुपए की बढ़ोतरी नजर आई है। वहीं दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि किसानों और पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। टैरिफ का जिक्र किए बिना ही कहा इसकी कीमत चुकानी होगी। जी हां दोस्तों, एक टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है। जहां अमेरिका ने टैरिफ का वॉर पूरे देश में छेड़ दिया है, तो अब पीएम मोदी भी ललकार रहे हैं। इससे पहले इनके ऊपर आरोप लगा था, राहुल गांधी ने लगाया था कि ये डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं, उनको जवाब तक नहीं दे रहे। लेकिन अब पीएम मोदी गरजे हैं और उन्होंने कहा कि किसानों पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं होगा। टैरिफ का जिक्र किए बिना ही कहा कि इसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका इन सेक्टरों में एंट्री चाहता है। जी हां, अमेरिका इन सेक्टर में एंट्री चाहता है। जैसे किसान, पशुपालक, मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कोई समझौता मोदी सरकार नहीं करना चाहती। पीएम मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। जी हां, पीएम मोदी का यह बयान तब आया जब अमेरिका ने 50% टैरिफ का ऐलान किया है। अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर, डेयरी सेक्टर में अपनी शर्तों के साथ एंट्री चाहता है। कई दौरों की मीटिंग के बाद भी भारत इस पर तैयार नहीं हुआ है। केजीएमयू में ओपीडी की लिफ्ट बीच में अटक गई। मरीज तीमारदार फंस गए। चीखता रहा बच्चा। हेल्पलाइन में 9 अंक, फोन नहीं लगा है। जी हां, जर्नली होता क्या है कि मोबाइल के 10 अंक होते हैं, लेकिन लिफ्ट में जो नंबर लिखा है वो 9 अंकों का है। लोग मदद कैसे मांगेंगे। यूपी की सबसे बड़ी चिकित्सा विश्वविद्यालय केजीएमयू में गुरुवार को एक डराने वाली घटना हो गई। नई ओपीडी की बिल्डिंग की लिफ्ट बीच रास्ते पे फंस गई। इसके चलते कई मरीज जो तीमारदार लिफ्ट के अंदर आधे घंटे तक फंसे रहे। उनके साथ एक बच्चा भी फंसा रहा जो काफी रोया है। दोस्तों, वहीं पर अब अजब गजब सुनने को मिलता है। पति गंगा नहाने गया तो पत्नी पड़ोसी संग भाग निकली। कानपुर में घर लौटा तो कैश और जेवर गायब था। 5 साल का बेटा भी ले गई। कानपुर में पत्नी अपने 5 साल के बच्चे को लेकर पड़ोसी संग भाग गई। पति गंगा नहाने गया था। जब घर लौटा तो अलमारी खुली थी, जेवर और कैश गायब था। घर और आस पड़ोस में ढूंढा, लेकिन पत्नी और बच्चे का कहीं पता नहीं चला। युवतियों पर अशोभनीय टिप्पणी करना अनिरुद्धाचार्य को पड़ा भारी। अब उठाया गया है ये कदम। महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानी गुस्साई महिलाओं ने उनके खिलाफ क्या कदम उठाया है। दरअसल पुलिस और महिला आयोग में शिकायत के साथ उनके खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया गया। अब उनके खिलाफ 2 महिलाओं वकीलों ने केस दर्ज कराया है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। बार एसोसिएशन की सदस्य प्रियदर्शनी मिश्रा और सौम्या शुक्ला ने गुरुवार को एसीजेएम प्रथम की कोर्ट वाद दाखिल किया है। अनिरुद्धाचार्य ने अमर्यादित टिप्पणी दी थी। 20 से 26 साल की अविवाहित रहने वाली युवतियों को व्यापक स्तर पर भावनाएं इस बयान के कारण आहत हुई है। वहीं पर बिहार में फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए बड़ी खबर आ गई। एक बिजली उपभोक्ता को हर महीने होगी 927 रुपए की बचत। 125 यूनिट फ्री मिलेगा। बिहार सरकार की नई योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। की औसतन कीमत 927 रुपए की बचत बताई जा रही है। बांका और अमरपुर विद्युत डिवीजन ने 3 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। शंभूगंज में बिजली चोरी के सबसे ज्यादा मामले आए हैं, जबकि चांदन में सबसे कम। बांका जिला सालाना 200 करोड़ की राजस्व देता है।
सीएम योगी ने एक और ऐलान कर दिया है, रक्षाबंधन पे तो महिलाओं के लिए टिकट फ्री होगा ही, इसके साथ ही जो उनके साथ यात्रा करेगा उसका भी टिकट नहीं लगेगा। आपको बता दें, रक्षाबंधन पर सीएम योगी का डबल तोहफा, 3 दिन यूपी रोडवेज बसों में महिलाओं संग सहयात्री भी करेंगे फ्री सफर। योगी सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा तो दिया है, लेकिन उनके साथ जो एक लोग और रहेंगे उनका भी टिकट फ्री रहेगा। दोस्तों, अगर आपका भी जनधन खाता है तो सरकार का नियम देख लीजिए, एक बार फिर से केवाईसी कराना होगा। योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं और आरबीआई ने बैंकों को गांव जाकर फ्री में री केवाईसी करने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 3 बदलावों की घोषणा की है। ये बदलाव जनधन स्कीम, डेड अकाउंट होल्डर क्लेम और निवेश से जुड़ा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 4 से 6 अगस्त तक चली मीटिंग में इन बदलावों पर फैसला लिया गया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 6 अगस्त को इसकी जानकारी दी है। तो जनधन खाता अगर आपके पास है तो ई केवाईसी कराना जरूरी होगा। दोस्तों, वहीं पर सूरत के 3 स्टूडेंट ने बनाई है एआई की सुपर बाइक। 50% पुर्जे कबाड़ से और बाकी के खुद ही तैयार कर लिए। 1,80,000 रुपए कीमत आई है लागत। जी दोस्तों, गुजरात के सूरत में 3 स्टूडेंट ने एआई ऑपरेटेड बाइक बनाई है। इस बाइक में 50 पुर्जे कबाड़ के हैं तो 50% खुद से स्टूडेंट ने तैयार किया है। बाइक तैयार करने में 1,80,000 रुपए इसकी लागत आई है। कमांड देते ही रुक जाएगी बाइक। इसका विजुअल आप देखिए, बच्चे चला भी रहे हैं। क्या आकर्षक, क्या मजेदार एआई बाइक दिख रही है। जैकी श्रॉफ ने कहा, धन्यवाद यूपी पुलिस। वीडियो आप देखिए। कहा कि आप सभी ने बहुत संभाला। जय हिंद। आगरा में शूटिंग करने पहुंचे थे। आगरा के ताजमहल में फिल्म की शूटिंग करके लौटे एक्टर जैकी श्रॉफ ने यूपी पुलिस का धन्यवाद किया है। 10 सेकंड में मकान गंगा में समा गया। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। लखीमपुर में घर बह ना जाए इसलिए लोग खुद तोड़ रहे। लखनऊ में दिन में छाया अंधेरा। देखिए जरा विजुअल आप देखिए। यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। प्रयागराज, वाराणसी समेत 24 जिलों में 1245 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बारिश के चलते अब तक 360 मकान ढह चुके हैं। लखनऊ में बुधवार दोपहर अंधेरा छा गया। इसके बाद तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई है। वाराणसी में 24 घंटे में गंगा का जल स्तर 3 सेंटीमीटर घटा है। बाकी आप विजुअल देख सकते हैं। राहुल गांधी बोले कि धमका रहे हैं ट्रंप, मोदी सामना नहीं कर पा रहे। अडानी के खिलाफ चल रही अमेरिकी जांच से उनके हाथ बंधे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप की धमकियों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे। इसकी वजह यह है कि अडानी के खिलाफ अमेरिकी जांच चल रही है। ऐसे में मोदी के हाथ बंधे हैं। मोदी का अडानी अंबानी के साथ क्या संबंध है, यह उजागर हो चुका है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके साथ शेयर किया गया है। सो मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।